नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के हम किस आधार पर बात कर रहे हैं, वो है मंगल के आधार पर। देखिए, 15 जनवरी से 15 जनवरी से लेकर 1.5 महीने तक लगातार का जो ये समय है, 1.5 मंथ का ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, इसमें जो मंगल है वो उच्च के होंगे। तो उच्च का मंगल कुंभ राशि को क्या क्या फायदे देगा? देखिए, उच्च का मंगल हर एक राशि के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा, लेकिन अब उसका प्रभाव कुंभ राशि वालों के लिए कैसा साबित होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये 1.5 महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। मंगल राशि को एक सेनापति कहा जाता है। मंगल राशि को एक ऐसा कहा जाता है कि वो हमारे लिए ऐसा होता है कि वो हमें कॉन्फिडेंस भी देता है। मंगल हमें हिम्मत बहुत देता है। मंगल हमें बहुत साथ देता है। मंगल ऐसा है जो हमारे लिए सेनापति का काम करता है, अगर वो हमारे सपोर्ट में है तो। मंगल अगर आपके सपोर्ट में है, अगर आपके फेवर में है, तो जैसे कि एक राजा के लिए उसका सेनापति काम करता है, वैसे ही उस राशि के लिए वो सेनापति के रूप में काम करेगा। तो उस तक कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचाने देगा, उस तक हमेशा लाभ को ही लेकर आएगा। कोई भी कष्ट आएगा तो वो अपने ऊपर ले लेगा, आप तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसके लिए आप उसके राजा हो। आप उसके लिए उसके राजा हो, तो वो आप तक कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। तो मंगल अब उच्च का होकर आपके लिए क्या क्या फायदे लेकर आया है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे। पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो साल है ना, ये साल 2026 ही सूर्य का साल है, और सूर्य और मंगल जो हैं वो आपस में घनिष्ठ मित्र हैं, वो आपस में पक्के दोस्त हैं। तो सूर्य और मंगल, ठीक है, मंगल उच्च का है तो आपको वो सपोर्ट करेगा, तो मंगल उच्च का सपोर्ट करेगा। ऊपर से सूर्य जो है वो साल है सूर्य का, तो ये दोनों का ही जो मिश्रण है कि साल सूर्य का है और मंगल आपके सपोर्ट में, और दोनों आपस में जो मित्र हैं, ये आपको बहुत तरीकों से अच्छा रिजल्ट देने के लिए अब आ चुके हैं। तो क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मंगल खुद कहाँ पर बैठे हैं, इससे फर्क पड़ता है, और साथ में इसकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पर है। मंगल उच्च का होकर बैठे हैं 12वें घर पर। ठीक है, 12वें घर जुड़ा होता है आपके फॉरेन से और आपके चेंजेस से, जो भी आप सनातन करते हैं, जो भी आप अपने स्थान को बदलते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अगर कोई फॉरेन से जुड़ा हुआ काम आपका काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, तो यही वो 1.5 महीने है जहाँ पर आपको आपके काम का रिज़ल्ट मिलेगा, जहाँ पर आपका फॉरेन से जुड़ा हुआ काम आपका बन जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपका फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई भी कनेक्शन है पैसों को लेकर, जैसे कि फॉरेन से जुड़ा आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो जो जहाँ पर आपको लगता है कि आपका फॉरेन के साथ भी कनेक्शन है, ठीक है, और वहाँ से कोई भी धन आपको प्राप्त होता है, तो वहाँ के लिए भी बहुत अच्छा ये सपोर्ट सिस्टम बनेगा आपके लिए। ये आपकी ग्रोथ को, ये आपके काम को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। देखिए, टाइम ऑफ पीरियड भले ही 1.5 महीने का है, ठीक है, लेकिन 1.5 महीने के पीरियड में ये आपको एक ऐसी ग्रोथ दे देगा ना कि उसके बाद आप आगे बढ़ते रहोगे, ये आपको एक सीढ़ी प्रदान करेगा। इस टाइम ऑफ पीरियड में ये आपके लिए एक सीढ़ी ले आएगा, बस उसके ऊपर आप चढ़ जाओगे, बाकी आगे 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 तक कैसे आपको बढ़ना है ये आप खुद तय करोगे, बस आपको ये सपोर्ट सिस्टम दे देगा। तो फॉरेन से जुड़े हुए काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए काम, मार्केटिंग से जुड़े हुए काम अगर आप करते हैं तो उसके लिए अच्छा है। इसके अलावा भी आपके काम में भी कोई चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि काम के लिए अपने स्थान को बदल देना। काम के लिए अब स्थान का मतलब ये भी नहीं होता कि आपको शहर ही बदलना है, शहर भी लोगों के बदलेंगे, जो लोग शहर बदलने के बारे में सोच रहे हो, और ये अच्छा रहेगा बदलना। इसके अलावा आपकी सीट बदल जाना, आपका काम करने का तरीका बदल जाना, या फिर आपको कोई नई प्रोजेक्ट मिलना, एक प्रोजेक्ट को छोड़कर दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाना, काम में कई तरह के चेंजेस आना, ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती है इस टाइम ऑफ पीरियड में। अब आगे हम बात करते हैं इनकी दृष्टियों की। इनकी दृष्टियां कहाँ पर पड़ रही है? इनकी पहली दृष्टि पड़ रही है तीसरे घर पर, और तीसरा घर इनके खुद का घर है, यानी कि तीसरे घर का मालिक भी मंगल ही है, और दृष्टि भी तीसरे घर पर ही पड़ रही है। तो तीसरा घर जो होता है ना, वो कर्म का घर भी होता है। तो अपने कर्म को अच्छा रखना है। कर्म आप अच्छे करोगे भी, आप भावात्मक रूप से लोगों के साथ जुड़ोगे भी, आप मांगलिक कार्य करोगे भी, आप धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ोगे भी। इसके अलावा भी प्रभु पर आपका विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका काम
ऑनलाइन, मीडिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है स्पेशली, तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ इस टाइम ऑफ पीरियड में देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इस रास्ते पर चलकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मतलब आपको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा या फिर कैसा कुछ आपको हिंट मिल जाएगा कि हाँ, यहाँ से मैं पैसे अच्छे खासे कमा सकता हूँ, या कोई किसी बुजुर्ग से राय मिल जाना या किसी फ्रेंड सर्कल से किसी से राय मिल जाना, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा और उसके ऊपर आप आगे बढ़ते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो इसकी दृष्टि है वो पड़ रही है छठे घर पर। छठा घर होता है ऋण, रोग और शत्रु का और आपकी नौकरी का, जॉब का। अगर आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो तो वहां पर भी आपको प्रमोशन होने के, इंक्रीमेंट होने के, आगे बढ़ने के चांसेस मिल सकते हैं। कोई पेपर वर्क आप कर सकते हो, कोई एग्रीमेंट आप साइन कर सकते हो। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ के लिए काफी अच्छा है, वहां पर आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। जैसे कि जहां पर आप जॉब कर रहे हैं ना, वहां पर आपका मान सम्मान बढ़ना, वहां पर आपकी रिस्पेक्ट बढ़ना, वहां पर आपकी वैल्यू बढ़ना, वहां पर लोगों का आपसे, क्लाइंट्स है चाहे आपका बॉस है, आपसे इंप्रेस होना, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपके काम से खुश होंगे लोग। इसके अलावा ये ऋण, रोग और शत्रु का है, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो कर्जे की समाप्ति के ऊपर आप चल पड़ेंगे, यानी कि ठान लेंगे कि मुझे तो कर्जा अब कर्जे से मुक्त होना ही होना है। तो कुछ ऐसे रास्ते आपके सामने आएंगे जहां पर उसकी कगार पे आप उतर पड़ोगे, उस रास्ते पर चल पड़ोगे जहां से आपका कर्जा खत्म होना शुरू होगा। दूसरी चीज ये होगी, ये रोग मुक्ति भी है। तो अगर आपके जीवन में कोई पुराना रोग है जो उसको आप नहीं छोड़ पा रहे हो, बहुत टाइम से परेशान हो कि मुझे इस रोग से मुक्ति चाहिए, वहां पर आपको बहुत अच्छी राहत देखने को मिलेगी, रोग मुक्ति देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई दुश्मन है, चाहे वो कोई गुप्त दुश्मन है या कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, वो भी इस समय शांत होता हुआ नजर आएगा और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और आप कह सकते हैं कि मैं उस दुश्मन से राहत पा लूंगा हमेशा के लिए। ये एक ऐसा टाइम होगा जहां पर आपका दुश्मन आपको कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा और वो आपके बारे में सोचना या कुछ बुरा करना भी छोड़ देगा। तो यूं कह सकते हैं कि दुश्मन से आपको आजादी मिल जाएगी। इसके अलावा जो तीसरी और आखिरी दृष्टि है वो है आपके सातवें घर पर, मंगल की सातवें घर पर दृष्टि है। अब सातवां घर जो है कुंभ राशि का, वो सूर्य का ही घर है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है वहां पर। मतलब मंगल और सूर्य तो वैसे ही आपस में मित्र हैं और मित्र के घर पर ही दृष्टि पड़ना मंगल की, क्योंकि मंगल उच्च के हैं, उच्च का मंगल अच्छा शुभ दे रहा है, आपको शुभ फल दे रहा है। ऊपर से उच्च के मंगल और ऊपर से अपने ही दोस्त के घर पर, अपने ही मित्र के घर पर दृष्टि पड़ना, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके पार्टनरशिप को लेकर। अब चाहे आप मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में भी बहुत अच्छी खुशियां आएंगी। मैरिड लाइफ में भी आपकी जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो प्रेम है, आपका जो एक दूसरे के प्रति इज्जत मान सम्मान है, बढ़ेगा। ठीक है, आप दोनों का बीच में आपस में आकर्षण, प्रेम बढ़ेगा। इसके अलावा ये पार्टनरशिप और बिजनेस का भी घर है। अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये टाइम अच्छा है शुरू करने के लिए। अगर आप शुरू कर चुके हो तो यहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कोई अपना बिजनेस, नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो जैसा मर्जी बिजनेस हो, तो उस बिजनेस में आपको आप इस टाइम ऑफ पीरियड में अगर शुरू करते हो तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। या शुरू कर चुके हो तो ये टाइम ऐसा होगा जहां पर आपको इसके अच्छे रिजल्ट अब मिलने शुरू हो जाएंगे, एक ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी आपके बिजनेस को। तो ये ओवरऑल ही बहुत अच्छा टाइम है आपके मैरिज के लिए, आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए। इसके अलावा आपकी ऋण, रोग, शत्रुओं को दूर करेगा। इसके अलावा आपके धन को ये बढ़ाएगा, बरकत भी लाएगा और कमाई के स्रोत भी ये बढ़ाएगा। और इसके अलावा अगर आप फॉरेन से जुड़ा हुआ काम है, आपका अटका हुआ काम है कोई, तो अटके हुए काम को भी बढ़ाने के लिए उच्च का मंगल आपको अच्छे ही रिजल्ट देने के लिए अब तैयार है। तो ये टाइम एक ऐसा है जहां पर आप बहुत तरह के लाभ पा सकते हैं जो बहुत टाइम से सोचे हुए हैं, वैसे वैसे लाभ आपको देखने को जरूर मिलेंगे। टाइम पीरियड जरूर छोटा है, 1.5 महीने का टाइम जरूर थोड़ा कम है, लेकिन 1.5 महीने का समय ऐसा है जहां पर बहुत बड़े बड़े काम अचानक से आपके पूरे हो सकते हैं जो बहुत टाइम से अटके हुए हों। तो बहुत ही शुभ रहेगा ये जो टाइम है आपके लिए। इसको अच्छे से वसूल कीजिएगा, इसको आलस में मत खो दीजिए, क्योंकि शनि की साढ़े साथी में आलस जरूर आता है। तो आलस कर कर अपने नए नए मौकों को, अवसरों को छोड़िएगा मत, अदरवाइज आपको ये बहुत ही शुभ फल देगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।